शुरू करें। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं हम, तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंशियल की। सीक्वेंशियल का मतलब कोई भी सर्किट सीक्वेंशियल कब कहलाता है? जब उसमें मेमोरी एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो प्राइमरी डिफरेंस अगर हम बात करें कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में, तो वो क्या है? सिर्फ मेमोरी एलिमेंट का। ठीक है, तो इसी मेमोरी एलिमेंट के बेस पे हमारे सीक्वेंशियल सर्किट फर्दर दो टाइप के होते हैं। अगर हमारा ये मेमोरी एलिमेंट सिंपल डिले है तो वो एसिंक्रोनस कहलाता है, हर यूनिट का डिले अलग अलग होगा। अगर हमारा ये जो मेमोरी एलिमेंट है ये क्लॉक बेस्ड है तो ये मेरा सिंक्रोनस कहलाता है। ठीक है, तो अगर मेरा ये क्लॉक दिया, यानी कि मैंने फ्लिप फ्लॉप का यूज किया मेमोरी एलिमेंट के लिए, तो हम सिंक्रोनस पढ़ते हैं, जो कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं। उसके लिए हम क्या क्या पढ़ते हैं? स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम और स्टेट रिडक्शन, यानी डिफरेंट फीचर्स। लेकिन अगर हम फ्लिप फ्लॉप की जगह सिंपल डिले यूनिट्स का यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है मेरा? यहाँ पे मैंने फ्लिप फ्लॉप यूज किया है, इसकी जगह अगर हम सिंपल डिले यूनिट का यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है? एसिंक्रोनस, क्योंकि हर लाइन का डिले, हर यूनिट का डिले अलग अलग होगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? एसिंक्रोनस कहलाएगा। अगर हम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो सिंक्रोनस की डिजाइन आसान हो जाती है मेरी, लेकिन अगर हम स्पीड के टर्म में बात करें तो एसिंक्रोनस की स्पीड हमारी ज्यादा होती है। एसिंक्रोनस की स्पीड, सिंक्रोनस स्लोअर होते हैं, ठीक है, लेकिन डिजाइनिंग मेरी इजियर होती है। अब हम एसिंक्रोनस में यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, सबको ये डायग्राम दिख रहा है। स्मॉल एक्स से हम इनपुट लेंगे, स्मॉल जेड से आउटपुट लेंगे, कैपिटल वाई से हम नेक्स्ट स्टेट शो करेंगे और स्मॉल वाई से हम प्रेजेंट स्टेट शो करेंगे। ठीक है, अब हम आगे जो टर्मिनोलॉजी लेंगे, स्मॉल एक्स से इनपुट, अभी तक हम वही ले रहे थे, जेड से आउटपुट और वाई से स्टेट शो करेंगे। तो x1 ज्यादा इनपुट देने हैं तो x1 x2 x3 कर लिया, ज्यादा आउटपुट है तो z1 z2 z3 कर लेंगे। कैपिटल Y से नेक्स्ट स्टेट शो करेंगे y1 y2 और स्मॉल y से प्रेजेंट स्टेट शो करेंगे। ठीक है, और हमारा जो डिले यूनिट है, इसकी वजह से हमारा जो प्रेजेंट स्टेट है उस पे नेक्स्ट स्टेट डिपेंड करता है। तो हमने स्टेट कैलकुलेट किया, डिले के बाद वो गया प्रेजेंट और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो हम बेसिकली इसमें एसआर लैच का यूज करते हैं। बेसिक डिफरेंस अभी क्लियर हो जाना चाहिए सबको कि अगर हम सिंपल डिजाइनिंग डिफरेंस की बात करें तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में बस एक डिफरेंस है कि सिंक्रोनस में हम डिजाइनिंग के लिए मेमोरी एलिमेंट फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, जबकि एसिंक्रोनस में हम मेमोरी एलिमेंट के लिए डिले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा इस सिंक्रोनस क्यों क्यों यूज करते हैं? जब हमें हायर स्पीड चाहिए तब हम एसिंक्रोनस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक पल्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, हमारा रिस्पॉन्स तुरंत चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। अगर हमें इंडिपेंडेंट सिस्टम्स डिजाइन करने हैं तो भी हम एसिंक्रोनस का यूज करते हैं, क्योंकि हर यूनिट इंडिपेंडेंटली ऑन या ऑफ होती है, कॉमन वे में नहीं होती थ्रू अ क्लॉक। तीसरा, अगर हमें इंटरनल क्लॉक का यूज नहीं करना है, उससे इंडिपेंडेंट होके इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है, तो भी हम एसिंक्रोनस सर्किट का यूज करते हैं। तो जहां जहां पे भी बेसिकली हमें क्लॉक बेस्ड डिवाइस नहीं बनाना है बल्कि इंडिपेंडेंट स्मॉलर यूनिट डिजाइन करनी है विच आर वर्क्स ऑन हायर स्पीड, तो हम एसिंक्रोनस सर्किट्स का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे अगर अपने एसिंक्रोनस सर्किट की बात कर लेते हैं तो हम क्या क्या देंगे सर्किट में? इनपुट लेंगे x से, x1 x2 xn, आउटपुट लेंगे z से, z1 z2 zm। नेक्स्ट स्टेट हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Y से, y1 y2 एंड
प्रेजेंट स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल y से, स्मॉल y1, स्मॉल y2 एंड स्मॉल yt। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करेगी बेस्ड ऑन सम डिले एलिमेंट। डिले एलिमेंट के लिए हम अभी फर्दर पढ़ेंगे, तो डिले के लिए हम लैच, एसआर लैच का बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्लियर जो हम आगे अब यूज करेंगे यहाँ पे। डिले का मतलब अ सिंगल यूनिट डिले, अ शॉर्ट मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर 1 यूनिट डिले। इतना क्लियर है सभी को? अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा जो सर्किट होता है एसिंक्रोनस में, वो 2 मोड में काम करता है। ये सारी चीजें जो हम सर्किट में करेंगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। स्टेडी स्टेट कंडीशन का क्या मतलब होता है? जब हमारा प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट सेम होता है, यानी कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की वैल्यू सेम है, तो वो क्या कहलाता है? स्टेडी स्टेट कहलाता है। ठीक है, अगर इन दोनों में डिफरेंस होता है, जैसे हमारा प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों 0 0 या दोनों 1 1 है, तो वो स्टेडी स्टेट कहलाएगा। अगर 0 से 1 या 1 से 0 हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा। अगर मेरा प्रेजेंट स्टेट 0 और नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो क्या कर रहा है? मेरा बिट ट्रांजिट कर रहा है। तो हमारा डिफरेंस जो होगा नेक्स्ट स्टेट यानी कैपिटल वाई और प्रेजेंट स्टेट यानी कि स्मॉल वाई के बीच में, वो क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है, ट्रांजिशन टाइम। और अगर मेरा ये दोनों प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट सेम होता है, तो ये मेरा स्टेडी स्टेट कंडीशन होता है। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? अब फंडामेंटल मोड मतलब कोई भी 2 या उससे ज्यादा वेरिएबल एक साथ चेंज नहीं होंगे। मतलब क्या है इसका? एक बार में एक ही वेरिएबल ट्रांजिशन करेगा, तो वो मेरा क्या होगा? फंडामेंटल मोड। जैसे 0 0 के बाद 0 1 में एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, फिर 0 1 के बाद अगर हम 1 0 चले जाते हैं, तो मेरा 2 वेरिएबल चेंज कर रहा है, तो ये फंडामेंटल मोड नहीं हुआ। 0 1 के बाद क्या जाएंगे हम? 1 1 जाएंगे, तो मेरा एक ही वेरिएबल चेंज कर रहा है। फिर मैं 1 1 के बाद अगर 1 0 जाती हूँ, तो एक ही वेरिएबल चेंज कर रहा है। तो हमारा नो साइमल्टेनियसली 2 या मोर वेरिएबल का चेंज होगा, दैट इज फंडामेंटल मोड। और 2 इनपुट चेंज के बीच का जो टाइम है, वो कभी भी उस टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना स्टेबल स्टेट को लेने में लगता है। मतलब क्या है कि अगर हमारा इनपुट का चेंज का टाइम बढ़ जाएगा स्टेबल स्टेट से, तो मेरा सर्किट स्टेबल नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो हमेशा टाइम बिटवीन 2 इनपुट चेंजेस ज्यादा होना चाहिए स्टेबल स्टेट के चेंज से। अब इनपुट जो है एक एक सिग्नल 1 एट अ टाइम चेंज होगा जब हमारा सर्किट स्टेबल कंडीशन में होगा। इनपुट सिग्नल्स चेंज ओनली 1 एट अ टाइम व्हेन सर्किट इज इन स्टेबल कंडीशन। ये सारे टर्म्स अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। जब हम इसको क्वेश्चन में करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा, फिर मैं वहां से ये वैल्यू वापस में रेफरेंस में लूंगी। तो मैं सीधे एग्जाम्पल पे चलती हूँ। सबको आवाज आ रही है? यस मैम। तो अभी ये टर्मिनोलॉजी के अलावा ये लाइंस बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। हम जब इसको क्वेश्चन में करेंगे तो तुम्हें ये कायदे से क्लियर होगी। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। सर्किट दिख रहा है सभी को यहाँ पे? आप अगर यहाँ पे सर्किट में देखोगे तो कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं लगा हुआ है। ये लेफ्ट साइड में तो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले दिया था, इनपुट देने के बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट। उसके बाद ये जो क्रॉस से शो हो रहा है, ये मेरा डिले है। यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप ना लगा के क्या दिया है? आउटपुट आया कॉम्बिनेशनल सर्किट का, डिले के बाद वो चला गया वापस इनपुट में। तो यहाँ पे x मेरा क्या हो गया? इनपुट। स्मॉल y1 प्रेजेंट स्टेट, स्मॉल y2 प्रेजेंट स्टेट, कैपिटल Y1 नेक्स्ट स्टेट और कैपिटल Y2 नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट आ रहा है वो मेरा क्या आता है? नेक्स्ट स्टेट आता है। नेक्स्ट स्टेट को हम फ्लिप एटी, जैसे हमने सिंक्रोनस में किया था, AT+1 निकालते थे, फिर उसको फ्लिप फ्लॉप में देते थे,
और फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मेरा क्या होता था, प्रेजेंट स्टेट। तो फ्लिप फ्लॉप की जगह यहाँ पे बस क्या लगा होगा, डिले लगेगा। डिले लगाया, डिले का आउटपुट वापस से इनपुट में दे दिया, दैट इज प्रेजेंट स्टेट। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना, चाहे तो तुम इसको क्रॉस से शो करो, चाहे तो तुम ऐसे ब्लॉक बना के, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर किया है, ये क्रॉस की जगह ऐसे स्क्वायर में डिले दे सकते हो, जैसे ये सर्किट बना हुआ है। अलग अलग बुक में अलग अलग टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, तो डिले के ऐसे लिख दो, चाहे तो तुम उसको क्रॉस लिख दो फीडबैक पाथ के लिए, जो मन करे। इतना क्लियर सभी को? तो हमने क्या लिया, बिल्कुल वैसे ही एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लिया जो पहले ले रखा था। एक्स हो गया इनपुट, स्मॉल y1 स्मॉल y2 हो गया प्रेजेंट स्टेट, कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 हो गया नेक्स्ट स्टेट। तो सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट सॉल्व करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैपिटल Y1 की इक्वेशन देखो कितनी आ रही है, x इंटू स्मॉल y1 प्लस दूसरा देखो वैल्यू x बार इंटू y2। लिख लिया मैंने y1 की इक्वेशन। सिमिलरली कैपिटल Y2 की इक्वेशन चेक करो क्या आ रही है, एक टर्म तो वही है x बार इंटू y2, और पहला टर्म क्या है मेरा, x बार इंटू, सॉरी क्या आ रहा है, x मल्टीप्लाइड बाय y1 का बार, तो x इंटू y1 बार प्लस x बार इंटू y2। इक्वेशन निकाल ली जब मैंने नेक्स्ट स्टेट की, तो हम क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले दो के मैप बना लो, y1 और y2 मेरी क्या है, करंट स्टेट है, और x क्या है, इनपुट है। इन तीनों के बेस पे हम y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैंने टेबल में बना लिया, या इसको इस तरीके से सर्किट में बना लो, या टेबल बनाना चाहते हो तो टेबल में भी बना सकते हो। स्मॉल y1 स्मॉल y2 की क्या क्या वैल्यू होंगी, 0 0 0 1 1 1 1 0 लिख ली, और x की वैल्यू 0 और 1। इतना क्लियर? मैम एक और बार इक्वेशन बता दीजिए कैसे निकाली। ये कॉम्बिनेशन सर्किट दिख रहा है पहले? यस मैम। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सिंक्रोनस में किया था। मैम ये इनपुट इक्वेशन में अंदर वाला स्मॉल है क्या, स्मॉल y है क्या अंदर वाले? स्मॉल में है, स्मॉल y1 और स्मॉल y2 प्रेजेंट स्टेट है, कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 नेक्स्ट स्टेट है। जो हम at+1 से लिखते थे सिंक्रोनस में, हम at+1, इसका मतलब क्या लिखते थे, नेक्स्ट स्टेट। यहाँ पे हम उसको लिखेंगे कैपिटल Y से। A का मतलब क्या होता था, प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पे हम उसको किससे लिखेंगे, स्मॉल y से। A B C D ये सब प्रेजेंट स्टेट थी, यहाँ पे स्मॉल y से लिखोगे, स्मॉल y1 स्मॉल y2 स्मॉल y3। कैपिटल A+1 कैपिटल B+1 ये सब वहाँ पे नेक्स्ट स्टेट थी, इसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल Y1 कैपिटल Y2 से। x1 x2 ये सब हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, और z से हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। यह भी टर्मिनोलॉजी मैंने बताई थी। तो ये हमने सर्किट बनाया बिल्कुल वही जैसे हमारा पहले सर्किट सिंक्रोनस में बनता था। अगर वहां से रिलेट करके पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। हम ऐसे ही लेफ्ट साइड का अगर सर्किट देखोगे तो बिल्कुल वैसे ही बनाया हुआ है जैसे हम पहले बनाए थे। इसके आगे हमारा फ्लिप फ्लॉप लगा था, फ्लिप फ्लॉप की जगह हमारा ये क्रॉस का मतलब डिले एलिमेंट है, ये लग जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। फ्लिप फ्लॉप की जगह मेरा क्या लगेगा, डिले एलिमेंट लग जाएगा। तो यहाँ क्रॉस की जगह डिले है, ये चाहे तो तुम इसको क्रॉस से शो करो, चाहे तुम इसको एक रेक्टेंगल बना के उसके अंदर डिले लिख लो। तो इनपुट दिया, कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप की जगह डिले लगा दिया। फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे हमारा नेक्स्ट स्टेट आता था, तो ये हमारा डिले के इनपुट पे हमारा नेक्स्ट स्टेट आ गया। फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे प्रेजेंट स्टेट होता था, उसी की जगह डिले के आउटपुट पे हमारा प्रेजेंट स्टेट जो कि यहाँ पे कनेक्ट कर दिया स्मॉल y1। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट से हमने कैपिटल Y1 की इक्वेशन लिखी, x मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल y1 प्लस x बार मल्टीप्लाइड बाई y2, पहली इक्वेशन आ गई। कैपिटल Y2 के लिए फिर से देखो, x मल्टीप्लाइड बाई y1 का बार
प्लस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई y2। तो ये y2 की इक्वेशन आ गई। कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 की इक्वेशन आने के बाद अब मुझे ट्रांजिशन टेबल बनानी है। ट्रांजिशन टेबल का मतलब क्या है? पहले एक मैप बनाओ कैपिटल Y1 का, फिर कैपिटल Y2 का, और फिर इन दोनों को एक साथ लिख दो। मैप बनाना है मुझे कैपिटल Y1 का। वेरिएबल क्या क्या है मेरे? स्मॉल x, स्मॉल y1 और स्मॉल y2। ठीक है, तो स्मॉल y1 स्मॉल y2 एक तरफ लिख लिए। दो वेरिएबल के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0 मैप के फॉर्म में, और x की वैल्यू लिख ली 0 1। इक्वेशन से तुम वैल्यू निकाल सकते हो। x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू मैम कितनी है? हाँ बोलो। ये इनपुट x जो दिया है वो के मैप के लिए x दिया हुआ है क्या, जो एरो बना के दिया है? हाँ ये x इनपुट है, ऊपर x लिखा है, इधर लेफ्ट साइड में y1 y2 लिखे हैं। ये जो के मैप बना है मैंने, इधर वेरिएबल डाल दिया प्रेजेंट स्टेट y1 y2, और यहाँ पे डाल दिया x की वैल्यू 0 1, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। अगर तुम लोगों को ये तरीका समझ में नहीं आता है तो तुम पुराना वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, जैसे हम लिखते थे। कैसे लिखते थे हम? प्रेजेंट स्टेट इनपुट और उसके बेस पे नेक्स्ट स्टेट लिखते थे। तो प्रेजेंट स्टेट मेरा स्मॉल y1 स्मॉल y2, इनपुट हो गया x, नेक्स्ट स्टेट हो गया कैपिटल Y1 कैपिटल Y2। तुम चाहो तो इसके बेस पे भी लिख सकते हो, इसको सारे कॉम्बिनेशन लिख लोगे और उसके बेस पे वैल्यू डालना शुरू कर दोगे, 0 0 0 से 1 1 1। जब वैल्यू बन जाएगी तो उसको के मैप में इनपुट करा दोगे तो यही टेबल बन के आएगी। ठीक है, अभी मैं ये वाला एक तरीका तो तुम ऑलरेडी सीख चुके हो जो तुमने सिंक्रोनस में किया मैम था। हाँ बोलो। मैम ये के मैप बना कैसे रहा है मैम? इसमें वैल्यूज कहाँ से कैसे डाल रहे हैं, 0 1 ये कैसे डाल रहे हैं? y1 की इक्वेशन सॉल्व करो। x इक्वल टू 0, y1 0 और y2 0, तीनों 0 पे कैपिटल Y1 की क्या इक्वेशन आएगी? देख के बताओ मुझे। 0 0 लिख लिया। फिर x की वैल्यू 1, y1 y2 0 0, इस पे क्या आएगा? x वैल्यू 1। 0 ही आएगा। यस मैम। लिख लिया। फिर देखो x की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू 0, y1 y2 0 1, x की वैल्यू 0, y1 y2 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। 1 आया 1। लिख लिया। तो ऐसी सारी वैल्यू डालते जाओ। मैम कैसे कर रहे हैं एक बार दोबारा को बताइएगा। पहले वाले वैल्यू पे x की वैल्यू लिखो के मैप में, ये कैपिटल Y1 की इक्वेशन लिखो। कैपिटल Y1 इक्वल टू, पहले वाले वैल्यू के लिए मैंने डाला x0 y1 0 y2 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय y1 की वैल्यू 0 प्लस x बार यानी 0 का बार 1 मल्टीप्लाइड बाय y2 की वैल्यू 0। कितना आया? 0। अगला कॉम्बिनेशन के लिए देखो, x की वैल्यू 1 है और y1 y2 0 0 है। ओके मैम अब समझ में आ गया। आ गया ना? तो बस वैल्यू डालते जाओ। वैल्यू तुम्हारे पास है। पहले वाले कॉलम के लिए, पहले वाले स्क्वायर के लिए x0 y1 y2 0 0, दूसरे के लिए x की वैल्यू 1 y1 y2 0 0। ऐसे आगे बढ़ते जाओ, आठों कॉम्बिनेशन के लिए y1 की वैल्यू निकल जाएगी, उसको इस के मैप में डाल दो। डाल दिया, निकाल लिया। मैं रुकू एक मिनट। एकदम सिमिलरली y2 की इक्वेशन दी हुई है, यही तीनों वेरिएबल ले लो और ये दो के मैप फिल करो। मैं 1 मिनट दे रही हूँ। मैम कौन सा के मैप? y1 का, कैपिटल Y1 का और कैपिटल Y2 का, ये वाला और ये वाला y1 और y2 का। तुम्हारे पास दोनों की इक्वेशन है।